4-17-24 मान महल्ला पंजवा। ओत पोत सेवक संग्राता, प्रभ प्रतिपाले सेवक सुखदाता। कहते हे परमात्मा, तू अपने सेवकों के साथ बिल्कुल ओत पोत है, ताने बाने की तरीके से तू उनके साथ बिंधा हुआ है, बिंधा हुआ है। जैसे मोती और धागा एक साथ बिंधे रहते हैं, मोती अलग हो जाए तो अलग दिखाई देते हैं, जब धागे में पिर जाते हैं तो मोती एक धागे में बिंध गया तब अलग नहीं हो सकते। इसी प्रकार तुम अपने सेवकों को ओत पोत सेवक संग्राता, तुम अपने सेवकों के साथ ओत पोत हो, एक दाने बाने की तरीके से तुम बिंधे हुए हो। प्रभु प्रतिपाले सेवक सुखदाता, और तुम अपने सेवकों की प्रतिपालना संभाल सब तरीके का सुख देने वाले तुम स्वयं हो। अपने सेवकों की तुम प्रतिपालना करते हो, रक्षा करते हो, और उनको सुखों को भी देने वाले तुम आप ही हो। पानी पखा पीसो सेवक के, ठाकुर ही का आहार जियो। जिन जीवों को का केवल परमात्मा के नाम का, जिन जीवों को केवल परमात्मा के नाम जपने का ही आहार बना हुआ है, जिन जीवों ने केवल परमात्मा के नाम को ही व्यापार बना लिया है, आहार सब करदा फिर आहारिक ना होई। संसार सारा संसारिक कर्मों में उसका बड़ा मन लगता है, संसारिक जीवों का हर दम संसार के धंधों में लगे रहते हैं, लेकिन आहार सब करदा पड़े। सारे जीव संसार का आहार करते हैं, उसकी तरफ मुड़ते हैं, उसी में लगे रहते, सारा जीवन उसी में लगा देते हैं, लेकिन आहार एक ना होए। लेकिन एक परमात्मा का आहार बड़ा मुश्किल होता है। आहार माने प्रभु की तरफ के नाम की तरफ मुड़ना, जपना, हर दम उसी का व्यापार करना, हर दम उसी का कार्य व्यवहार करना, और उसी के कार्य व्यवहार को ही अपना कार्य व्यवहार मान लेना। ऐसे भक्तजन जो हैं, पर अगर जो जिनका आहार ही यही है, जिनका काम काज ही केवल परमात्मा का नाम जपना है, सारे काम मिलाकर सारे कामों को छोड़कर केवल परमात्मा के नाम को ही उत्तम उन्होंने माना है, और परमात्मा के नाम का ही व्यापार कर लिया है। अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापारी अमूल भंडार, उन्होंने फिर उस अमूल्य का ही व्यापार किया। तो ऐसे आहार करने वाले जीवों को, ऐसे चेतन रहने वाले जीवों को, परमात्मा के नाम में लगे हुए जीवों को गुरु जी कहते हैं मैं उनके आगे पंखा चलाऊं, गर्मी का मौसम है, मैं उनके आगे पंखा जलाऊं, उनको शीतलता प्रदान करूं। मैं पीसो और चक्की पीस करके आटा ला करके भोजन बनाऊं। और ऐसे जो सेवक के ठाकुर ही का आहार, जो जिन सेवकों का केवल आहार परमात्मा का ही आहार है, नाम जपने का ही जिन्होंने ठेका उठा लिया है, 24 घंटे में 32 घंटे हर समय वो परमात्मा के नाम में ही लगे रहते हैं, ऐसे सेवकों का के आगे मैं पक्का चलाऊं और आटा पीसूं और उनकी सेवा करता रहूं, मेरा ये मन करता है। काट तिलक प्रभ सेवक लाया, मैं परमात्मा को मैं अपने परमात्मा के ऊपर कुर्बान जाता हूँ, जिसकी कृपा से, जिसने मेरी आंखों के आगे से ये सिल्क का अहंकार रूपी, काम रूपी, लोभ रूपी, मोह रूपी, अहंकार रूपी ये माया के मोटे मोटे सिल्क के जो पर्दे आंखों के आगे पड़े हुए थे, विकारों के जो पर्दे पड़े हुए थे, उन पर्दों को काट दिया और अपनी सेवा में लगा लिया, अपने सिमरन में लगा लिया है। हुक्म साहब का सेवक मन पाया, उस साहब का हुक्म हुआ है और सेवक मन लाया, और सेवक मन भाया। परमात्मा का हुक्म हुआ है, तब सेवक जो है, जो जीव परमात्मा का भजन करते हैं, नाम जपते हैं, जो जीव परमात्मा को अच्छे लगते हैं, तब परमात्मा के हुक्म के अनुसार वो नाम जपते हैं। तो जो सेवक प्रभु को अच्छा लगता है, फिर उसके हुक्म से ही वो नाम जपता है। सोई कमावे जो साहेब पावे, सेवक अंतर बाहर माहर जियो। वो वही कमाई करता है, वही श्रम करता है, वही कमाई करता है जो मेरे साहेब को अच्छी लगती है, जो मेरे परमात्मा को अच्छी लगती है। भाव नाम ही परमात्मा को अच्छा लगता है। परमात्मा संसार में सारे जीव सारे कर्म करें, लेकिन परमात्मा को वही जीव सबसे अच्छे लगते हैं जो उसका नाम जप रहे हैं, नाम का व्यापार कर रहे हैं। सोई कमावे जो साहेब पावे, वो वही कमाई कर रहा है जो मेरे साहेब को अच्छी लगती है। सेवक अंतर बाहर माहर जियो,
इसलिए सेवक जो है अंदर और बाहर माहर हो गए, वो प्रधान बन गए हैं। बाहर और अंदर दोनों उनकी प्रधानता होगी, क्योंकि ऐसे सेवकों को गुरु जी ने पंच की पौड़ी में भी प्रधानता दी है कि जो गुरु के शब्द के साथ जुड़ते पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान, पंचे सो है दर्रा जन, पंचा का गुरु एक तन। जिसका एक गुरु में ध्यान लग गया है वे हरदम ही प्रधान बने, वे चौधरी बन जाते हैं, अंदर और बाहर परमात्मा के दरबार के माहिर हो जाते हैं, उनकी बात रखी जाती है। तू दाता ठाकुर सब विद जाने, हे परमात्मा तू दाता है, सारी दातें तेरे दर से मिलती हैं, ठाकुर सब भी जाने। और ठाकुर सब विद हर तुम्हारे कार्य को जानता है, जो भी तुम कर रहे हो मन में वचन में रचना पे जो भी तुम्हारी अंदर चर्चा चल रही है मन के अंदर, वो सब ठाकुर जान रहा है। तुम्हारी सभी विधि सारी जो सारी विचारों को जानता, तुम्हारी अंदर की जानने वाला है परमात्मा। ठाकुर के सेवक हर रंग माने, और ठाकुर के सेवक सेवक और ठाकुर दोनों एक रूप हैं। अगर जो सेवक है तो ठाकुर कहलाएगा, और सेवक नहीं है तो ठाकुर नहीं कहलाएगा। नौकर है तो मालिक कहलाने का हकदार हो, अगर जो नौकर ही नहीं तो मालिक कहाँ से तुम कहलाओगे। इसका मतलब मालिक कहलाने के लिए नौकर का रखना जरूरी है, सेवा और ठाकुर कहलाने के लिए सेवक को रखना जरूरी है। इसी प्रकार ठाकुर के सेवक हर रंग माने। ठाकुर स्वयं रंग मानता है, स्वयं निर्मल है, स्वयं पवित्र है, स्वयं सदा विकास में दाना पीना है, वो सदा ही खुश रहता है, वो कभी भी उदास नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा निर्लेप है, परमात्मा सदा ही खुश रहता है हमेशा। तो उसके सेवक भी ठाकुर के संग हर रंग माणे, ठाकुर के साथ मिलकर के वो सेवक भी रंग मानते हैं, आनंद मानते हैं, वे भी सदा ही दाना बीना वाली स्थिति में रहते हैं, खुश रहते हैं। नानक भगत सदा विकास, परमात्मा रंग मान रहा है तो सेवक में रंग माने, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ओत पोत हैं, दान एक दान ओत पोत हैं, बिंधे हुए हैं, ताने बाने की तरीके से वो ओत पोत हैं। जो कि ठाकुर का सो सेवक का सेवक ठाकुर ही संग जाहर जियो। कहते हैं जो ठाकुर का वही सेवक का है, और सेवक ठाकुर संग जाहर जियो। सेवक और ठाकुर एक दूसरे की पहचान एक दूसरे से है, ठाकुर की पहचान सेवक से ही है, इसीलिए दोनों की पहचान एक है। जो ठाकुर का खजाना है वही सेवक का खजाना है। जो सेवक मांग रहा है, ठाकुर के घर में जो कुछ है वो उसी का है। जैसे पिता का सारा खजाना पुत्र का होता है, इसी प्रकार ठाकुर का सारा खजाना अपने सेवक के लिए होता है। सेवक ठाकुर संग जाहर जियो, और सेवक जो है अपने ठाकुर के साथ ही, ठाकुर जो कोई ठाकुर का सो सेवक का सेवक ठाकुर ही संग जाहर जियो। और सेवक जो है अपने ठाकुर के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो उसकी भी पहचान उसी के साथ हो रही है। अगर जो परमात्मा के आगे सब झुक रहे हैं तो सेवक के आगे भी सब झुक रहे हैं, क्योंकि परमात्मा और सेवक एक रूप हो जाते हैं। पार ब्रह्म गुरु एको जान, कहते फिर एक रूप हो गए। इसी प्रकार यहाँ पे गुरु जी ने बताया परमात्मा, गुरु और गुरुमुख तीनों एक रूप हैं, तीनों ठगे नहीं जा सकते, तीनों की अवस्था एक हो गई है। मैं जो परमात्मा कर रहा वही गुरु कर रहा, वही गुरुमुख भी कर रहा है। इसी प्रकार जो ठाकुर का है वही सेवक का हो जाता है, और सेवक ठाकुर संग जाहर जियो। और सेवक की पहचान भी ठाकुर की तरीके से हो, ठाकुर के पहचानने से ही होगी, ठाकुर के पास बैठने से। जैसे बड़े लोगों के साथ बैठने से, बड़े विधायकों MP MLA के साथ बैठ करके जीव के अंदर अहंकार आ जाता है कि मेरी भी बैठक बड़े लोगों के साथ है। ठीक है, बड़े लोगों के साथ बैठ करके बड़े सारे काम सवारे जाते हैं, संसारिक काम सवारे जाते हैं। लेकिन जब कोई परमात्मा ठाकुर के साथ जुड़ जाए तो उसकी पहचान तो जहाँ तक परमात्मा की पहचान है वहाँ तक सेवक की पहचान है। तो इसका मतलब हर दम ही वो सब जगह उसकी पहचान है, वो एक जैसे ही एक रूप हो जाते हैं। अपने ठाकुर जो पहराया बहुर ना लेखा पूछ बुलाया। अपने सेवक को अपने ठाकुर जो पहराया, परमात्मा ने जो कुछ भी दे दिया है बहुर ना लेखा पूछ बुलाया। फिर अपने सेवक से लेखा नहीं पूछा गया है। कहते हैं जो फिर परमात्मा के दरबार में उनसे ये लेखा नहीं पूछा। जब धर्मराय जब लेखा मांगे, उनसे धर्मराय लेखा नहीं पूछता, उनके लेखे जोखे सब खत्म हो जाते हैं। और लेखा पुनः पूछ बुलाए, पूछ करके लेखा नहीं पूछता ठाकुर। कहते हैं तिथ सेवक के नानक कुर्बानी,
तो अपने सेवक जो पहरा, क्योंकि अपने सेवक को स्वयं ही उसने नियुक्त किया। जिसका जिस सेवक का पति ही परमात्मा बन जाए तो उसका उसका लेखा कौन पूछेगा? उसका लेखा कोई नहीं पूछ सकता है। जिसका परमात्मा ही पति बन गया हो, या जिसको परमात्मा ने स्वयं ही उसको अपना बना दिया है, तो कहते हैं उसका फिर लेखा कोई भी नहीं पूछ के सकता। उसका बहुत न लेखा पूछ बुला, उसको बुला करके कोई लेखा नहीं पूछता है। तिस सेवक के नानक कुर्बानी, ऐसे सेवकों के गुरु जी कहते हैं मैं कुर्बान जाता हूँ, मैं बलिहार जाता हूँ, तो गहर गंभीरा गौहर जी हो। वो मन वाणी से परे हो जाते हैं, वो कीमती कीमती मोती बन जाते हैं। कहते हैं गहर गंभीरा गौहर जी हो, वो मोतियों के तुल्य उज्ज्वल उज्ज्वल और प्रकाशमान हो जाते हैं, प्रकाशमान स्वरूप हो जाते हैं। 4/18/25